नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी टाइम्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है क्योंकि यह बिहार सरकार द्वारा एग्रीकल्चर में आने वाली वैकेंसी है। यह वैकेंसी पौधा संरक्षण के बारे में है। तो यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों बिहार में कृषि विभाग से जो है एक नया वैकेंसी आने वाला है और ये नया वैकेंसी को लेकर के जो है आपको वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिल चुका है। वित्त विभाग से स्वीकृति का मतलब क्या हो गया? तो वित्त विभाग से स्वीकृति का मतलब हो गया कि जो आपका सैलरी होगा, जो आपको सरकारी जो है आपको जो पैसा मिलेगा, तो उसको लेकर के जो भी व्यय होगा, जो भी खर्च होगा, उसको लेकर के जो है वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिल चुका। कैबिनेट से जो है बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा 42 एजेंडा में मुहर भी लग गया और इसमें कृषि विभाग के बहाली को लेकर के बोला गया कि जो ये बहाली होगा 2026 में कृषि विभाग का, ठीक है, इसमें 2014 के नियमावली के अनुसार ही बहाली होगा। मेरा बात को समझिएगा। जो बिहार में जो गजट निकाला गया, जो इस बार गजट निकाला गया 2025 में, और उस गजट में फिक्स कर दिया गया कि जो बहाली होगा 2026 में, क्योंकि अब तो 2025 में गजट निकाला गया और वही गजट जो है यूज होगा 2026 में, 27 में। गजट मतलब क्या होता है बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, तो गजट के मतलब बताते चले। गजट मतलब होता है क्या कि बिहार में गजट मतलब नियमावली हो गया, ठीक है। मतलब कृषि विभाग का जो नियमावली है उसमें नियमावली का मतलब क्या हो गया, उम्र सीमा उसमें क्या रहेगा, फॉर्म भरने में शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगा, फॉर्म भरने में जो है योग्यता क्या रहेगा, ये सब सारा चीज जो है आपको कौन कौन अधिक उम्र वाले को मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, सारा चीज जो है आपको गजट में ही रहेगा, आपको नियमावली में ही रहेगा, ठीक है। तो 2014 के नियमावली के अनुसार ही बिहार में एक बहाली आ रहा है। तो कौन सा वैकेंसी आ रहा है, कितना पदों का बहाली आ रहा है, तो सारा जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो भाई इसमें बोल दिया गया है, देख लीजिए, पूरा चीज हम आपको दिखाएंगे। कौन जो 2025 का जो बजट आया है उसका भी बताया गया कि 2014 के नियमावली के अनुसार होगा। हम सारा चीज दिखाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो देख लीजिए, ये जो है बोला गया है कि कृषि अधीनस्थ पौधा संरक्षण जो है नियमावली 2014 का लाएगा, और बोल दिया गया है कि इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। मतलब ये जो बहाली आ रहा है इसमें ये पूरा विस्तार जो है आपका संपूर्ण राज्य में होगा और इसको तुरंत जो है प्रभाव में प्रवृत्त होगी, मतलब तुरंत जो है इसका प्रभाव में किया जाएगा। और क्या बोला गया है कि बिहार में सरकार का कृषि विभाग संवर्ग के मतलब होता है बिहार कृषि अधीनस्थ कोटि 5 पौधा संरक्षक। तो पौधा संरक्षक का आपका पोस्ट आएगा। और आयोग के मतलब हो गया बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो मतलब बिहार एसएससी की तरफ से ये बहाली आपको आएगा। अगर बिहार एसएससी को देखिएगा तो कायदे से बहुत ही व्यस्त कर सकते हैं कि बहुत सारा एग्जाम जो है पेंडिंग है, बहुत सारा एग्जाम बिहार एसएससी में पेंडिंग है। लेकिन कृषि विभाग का बहाली, जिस तरह से जो है फील्ड असिस्टेंट का बहाली तुरंत ले लिया गया अलग से परीक्षा, उसी तरह से कृषि विभाग का ले लिया जाएगा। क्यों ले लिया जाएगा? तो कृषि विभाग में बहुत दिनों से जो है बहाली नहीं है, मतलब कई सालों से जो है इसमें बहाली नहीं है कृषि विभाग में। तो ये सब जो है परिस्थिति है कृषि विभाग का, जो परिस्थिति हम आपको बता दी आपको। तो कहने का मतलब क्या हो गया? तो कहने का मतलब हो गया कि बिहार में कृषि विभाग में बिहार एसएससी के माध्यम से बहाली आने वाला है। तो आइए सारा चीज हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पोस्ट का आएगा? तो पौधा संरक्षण का भी दिखाएंगे हम कितना पदों का बहाली आएगा। तो पौधा संरक्षण का आपको आएगा, संरक्षक का आपको आएगा वैकेंसी। फिर जो है आपको अगला प्रमोशन जो है वो किस में मिल जाएगा? तो अगला प्रमोशन मिल जाएगा आपको फर्स्ट में आपको पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक, ठीक है। आपको अगला प्रमोशन मिल जाएगा पौधा संरक्षक पर्यवेक्षक का, ठीक है। और हम बता दें कि नेक्स्ट जो आपको प्रमोशन मिलेगा वो क्या मिलेगा? तो नेक्स्ट जो आपको प्रमोशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा पौधा संरक्षक पदाधिकारी का, ठीक है। तो ये है आपका जो है क्या कह सकते हैं कि ये आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन के मतलब कि जब आप फॉर्म भरिएगा, जब आपको नौकरी होगा, तो आपको यही सब चीज में जो है प्रमोशन दिया जाएगा। तो अब देखिए कि क्या इसका नियम है, कैसे कैसे जो है इसका फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस, तो सारा चीज हम आपको बताते हैं। आपको कौन कौन क्या योग्यता चाहिए, सारा चीज हम आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि जो नया नियम निकाला, इस नियम को भूला जाइए, जो गलत है सो गलत है। अब 75 और 25 का नियम निकाला है। मतलब 75% जो है डायरेक्ट भरा जाएगा, 25% जो है
प्रमोशन से भरा जाएगा। कोई भी कृषि विभाग का बहाली। शैक्षणिक योग्यता का बात कर ले कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, तो पहला चीज तो जान ली है कि बिहार एसएससी के माध्यम से इसका परीक्षा होगा, मतलब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से। और जो आपका पौधा संरक्षण का जो बहाली है, ठीक है, इसके लिए जो है आपको क्या चाहिए, तो न्यूनतम योग्यता 10+2 चाहिए। मतलब 10+2 आपके पास है विज्ञान से, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के लिए क्या चाहिए, ठीक है, तो ये जो है आपको क्या चाहिए, तो कृषि स्नातक चाहिए। लेकिन ये जो है आपका पोस्ट आपका किस चीज का वैकेंसी आ रहा है, तो पौधा संरक्षण संरक्षक का। तो इसमें आपको क्या चाहिए, तो 10+2 का विज्ञान के साथ आपको चाहिए। तो जो है आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब आइए, अब यहां देख लीजिए कि बिहार एसएससी के माध्यम से परीक्षा होगा। 10+2 वाले अभ्यर्थी इसको आवेदन कर सकते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट, ठीक है। इसका परीक्षा कौन लेगा, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग। एक एक चीज हम बता देते हैं, बार बार फिर एक ही चीज को हम बताएंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, उम्र सीमा कि आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा वही रहेगा जो राज्य समान प्रशासन विभाग के द्वारा राज्य सरकार का जो है सेवाओं के सीधी भर्ती हेतु समय समय पर जो है अवधारित किया जाता है। मतलब न्यूनतम उम्र जो है क्या चाहिए, 18 साल। मैक्सिमम उम्र क्या चाहिए आपका, 37 साल। ये सब जो है आपको महिलाओं का कितना चाहिए, जनरल कैटेगरी का 40 साल। ओबीसी का कितना चाहिए, 18 साल। मैक्सिमम कितना चाहिए, तो 42 साल। इसी तरह जो उम्र सीमा है हम अगला वीडियो में बता देंगे आपको, एक एक कैटेगरी का, फ्रीडम फाइटर का जो है, जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, ईबीसी का, वो सब अलग से बता देंगे आपको। लेकिन जो राज्य सरकार का जो नियम है वही। अब आइए इसका परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। आरक्षण का भी लाभ उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के निवासी रहेंगे। चलिए और देख लीजिए प्रतियोगिता परीक्षा का। तो प्रतियोगिता परीक्षा का 100 अंक का जो है आपको यहाँ पे क्या होगा, तो हिंदी होगा। कितना अंक का होगा, तो 100 अंक का हिंदी होगा। और 10+2 का जो है आपको विज्ञान होगा, आपको 400 अंकों का। और 100 अंकों का सामान्य ज्ञान, तो 600 अंकों का जो है आपको पेपर होगा। कितना अंकों का होगा, तो 600 अंकों का पेपर होगा, ठीक है। ये दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ये दोनों जो है पोस्ट आपको इसमें प्रमोशन से भरा जाएगा। तो मेन आपका जो है इस पोस्ट को देखना है, पौधा संरक्षक जो है संरक्षण संरक्षक का। और पौधा संरक्षण संरक्षक का क्या पोस्ट है भाई, तो वो 10+2 जो जिनके पास भी 10+2 रहेगा वो आवेदन इसका कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज आइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हम फिर तो अगला पोस्ट जो है ये सब प्रमोशन से ही भरा जाएगा। तो मेन जो पोस्ट हम यही आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो 400, 500, 600 अंकों का आपका जो है परीक्षा होगा। बोला तो जाता है, इससे देख लीजिए कि इसमें हिंदी में जो है 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किंतु इस पत्र में जो है प्राप्तांक की गणना मेधा सूची के परियोजनार्थ नहीं है। और मेधा सूची में जो है 200 अंकों का, मतलब 400 अंकों के पत्र पर जो है, और समान अध्ययन का 100 अंकों का, यानी 500 अंकों के आधार पर ही आपको मध्य मेरिट तैयार किया जाएगा। तो समझ लीजिए कि 500 अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। वही हिंदी और समान ज्ञान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। तो ये है आपका। तो मात्र एक परीक्षा से, मात्र आप एक परीक्षा से जो है आप क्या कर सकते हैं, तो आप बिहार एसएससी में आप नौकरी ले सकते हैं। कितना पदों का बहाली आएगा, सबसे एग्जैक्ट बात की कितना पदों का बहाली आएगा, तो एग्जैक्ट हम आपको बताते चले कि लगभग जो है ये जो पूरी तरह से बहाली है, ये पूरी तरह से लगभग 500 प्लस पोस्ट का वैकेंसी है। कितना, तो 500 प्लस पोस्ट का ये बहाली है लगभग। अगर पोस्टों का संख्या देखिएगा तो 300 कुछ है, इसमें 330 या 35 है। लेकिन जीएडी को जो समान प्रशासन विभाग के द्वारा जब रिक्तियां मिल जाएगा, इसमें जो बिहार के मुख्यमंत्री जी का द्वारा बोला गया है कि जितना भी बिहार में रिक्तियां हैं, सारी रिक्तियां को 2026 तक जो है, मार्च 2026 तक जितना भी रिक्तियां हैं वो सारी रिक्तियां समान प्रशासन विभाग को भेजने के लिए, तो करीब करीब 500 से प्लस ही पोस्ट हो गई है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका, तो हम डिटेल आपको दे दिया कि पौधा संरक्षण का होता है। अब हम आपको दिखाते हैं गजट, ये 2014 का था। अब हम 2025 का दिखाते हैं, जिसमें बोला गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2014 के द्वारा ही बहाल होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, देख लीजिए 2014 का है ये, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खोजने के बाद ये मिला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला गया कि यह नियमावली जो है बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटिफाई पौधा संरक्षण 2014 कहलाएगा।